नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, काल सर्प दोष के बारे में अधिकतर जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिल चुकी है, लेकिन आज हम आपके सामने वो जानकारी लेके आ रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमने काफी जांच पड़ताल के बाद इन तथ्यों को निकाला है काल सर्प दोष की पूजा के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल का माध्यम कभी भी अंधविश्वास फैलाना नहीं है और ना ही किसी के विरोध पक्ष और विपक्ष का है। हमारे पास जो जानकारी होती है, जो जानकारी हम लोगों से लेते हैं, धार्मिक पुस्तकों से लेते हैं, उसके माध्यम से जो जानकारी हमें मिलती है उसके माध्यम से हम आपको सूचना देते हैं या फिर जो वो जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, काल सर्प दोष के बारे में ज्यादातर जानकारियां मैं आपको बता चुका हूं। किन की पूजा होती है काल सर्प दोष में, काल सर्प दोष की पूजा कहां होती है, काल सर्प दोष में कौन से नाग होते हैं, कुंडली कैसे बनाई जाती है, आप अपनी कुंडली में काल सर्प दोष कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते या काल सर्प दोष से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए या फिर कहीं पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर से हमसे जानकारी मांग सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर अवश्य भेजें। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो आज आप ये वीडियो आप बार बार देखोगे, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाली वीडियो आप मेरी बार बार देखोगे क्योंकि मैं आपको काल सर्प दोष के बारे में जो जानकारी देने जा रहा हूं वो जानकारी आपको कहीं एक जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, काफी बार क्या होता है कि कुंडली में पता चल जाता है कि काल सर्प दोष है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी कारणवश हम नासिक या त्र्यंबकेश्वर नहीं जा पाते। कारण काफी हो सकते हैं कि नहीं जा पा रहे। अब क्या करें, धीरे धीरे करके टाइम निकलता जाता है और काल सर्प दोष की पूजा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उनमें शामिल हैं कि अगर आप काल सर्प दोष की पूजा नहीं करवा पाए हैं, तो मैं आपको आज वो तरीके बता रहा हूं जिससे काल सर्प दोष आप पर पूरी तरह से प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। आपको मैं जो वो तरीके बताऊंगा जिस तरीके की वजह से आप जब तक काल सर्प दोष की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप इन कार्यों की वजह से और काल सर्प दोष आप पर हावी नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप पर काल सर्प दोष है तो आपको सबसे पहले एक नियम बनाना है भोलेनाथ की पूजा करने का। आपको भोलेनाथ जी के कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र का सुबह नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आपको उस मंत्र का कम से कम एक बार उच्चारण करना है। कोई भी मंत्र ले सकते हैं। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। इसके साथ ही सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर दूध मिला हुआ जल चढ़ाना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के काफी फायदे होते हैं। काल सर्प दोष में शिवलिंग की भी पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, और काल सर्प दोष को जो पूरी तरह से अगर उसकी काट होती है तो वो भोलेनाथ जी की या शिवलिंग की पूजा करने से ही उससे मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शिव जी की पूजा काफी लोग सोमवार के व्रत भी रखते हैं, काफी लोग सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं। तो बाबा की पूजा, भोलेनाथ की पूजा आप अपने जीवन में उतार लें, काल सर्प दोष आप पर हावी नहीं होगा। एक दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे उपाय में आप निर्धारण कर लें किसी एक दिन किसी मंदिर जाने की, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो या भोलेनाथ जी का मंदिर हो या माता देवी माता शेरावाली का मंदिर हो, किन्हीं का मंदिर हो। आप जब भी उस मंदिर परिसर में जाएं तो कोशिश करें वहां पर जो गंदगी होती है या शिवलिंग के आसपास जो बेलपत्र या फूल इधर उधर बिखर जाते हैं या फिर कुछ मिट्टी धूल वगैरह होती है, कोशिश करें आप वहां पर झाड़ू लगाएं। थोड़ी देर, 1 मिनट 2 मिनट अगर आप वहां पे झाड़ू लगाएंगे तो आप पर काल सर्प दोष हावी नहीं होगा। आपको मंदिर परिसर में ऐसे हफ्ते में कम से कम एक दिन आपको वहां पर झाड़ू लगाना चाहिए, खासकर शिवलिंग के पास।
दोस्तों तीसरा, आप पीछे की तरफ इस मंत्र का आपको दिन में कम से कम एक बार जाप करना है। आप मंत्र को ठीक से पढ़ सकते हैं। अगर आप उसका उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो आप देखें, उसमें मैंने इस मंत्र का उच्चारण किया है। इस मंत्र का उच्चारण की भी आपके अंदर आदत होनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा एक और अंतिम बात यह है कि गाय की सेवा, आपको गौ सेवा की आदत भी डालनी चाहिए। अगर गौशाला आपके आसपास या आपके क्षेत्र में नहीं है तो कहीं पर जाते समय या तो उसे फल या हरा चारा गाय की सेवा के लिए अवश्य देना चाहिए। गौ सेवा से अच्छे अच्छे दोष खत्म हो जाते हैं। गौ सेवा के कारण काफी लोगों को मोक्ष मिला है, काफी लोगों को परेशानियों से मुक्ति मिली है। यहां तक कि मैंने काफी लोग ऐसे भी देखे हैं जो गौ सेवा या गायों को हरा चारा खिलाने के बाद उनकी नौकरी में पदोन्नति हुई है या फिर उन्हें अच्छा व्यवसाय चला है उनका। ऐसे काफी लोगों को देखा है। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। पहली चीज शिवलिंग की पूजा, दूसरी चीज मैंने आपको बताई है मंदिर में झाड़ू लगाना, तीसरा मैंने आपको बताया मंत्र का उच्चारण करना, और चौथी चीज बताई मैंने गौ सेवा। जिस इंसान ने ये चारों चीजें की हैं उस पर काल सर्प दोष का प्रभाव नहीं होगा। और एक और जो कहते हैं इन सब में महाकार्य वो ऐसा कार्य है कि वो आपने सुना होगा 12 साल में एक बार किया जाता है। जब कहीं आसपास या हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कुंभ का मेला लगा हुआ है तो आपको उसमें स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आप कुंभ में स्नान करते हो तो 12 साल तक आप पर काल सर्प दोष का प्रभाव हावी नहीं होगा। काल सर्प दोष, ये मान लो एक तरह से काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिल गई। और उसके साथ साथ आपके जो दैनिक दिनचर्या के जो कार्य, जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, तो मैंने ये आपको 5 बातें बताई हैं। 5 बातें। शिवलिंग की पूजा, दूसरा मंत्र का जाप, तीसरा मैंने आपको बताया है मंदिर परिसर में शिवलिंग के आसपास झाड़ू लगाना, सफाई, चौथा गौ सेवा, और 5वां कुंभ स्नान। ये 5 बातें अगर आप अपने जीवन में डाल लेंगे तो आपको किसी भी तरह के दोष से मुक्ति की पूजा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये 5 चीजें अगर आप काल सर्प दोष की पूजा नहीं करा पा रहे हैं या किसी कारणवश नहीं करवा पाए हैं तो आप इन 5 बातों को एक गांठ बांध लें। इनसे आपको 100% मुक्ति मिलेगी। ये आजमाए हुए नुस्खे हैं। अगर आप अपने जान पहचान में भी किन्हीं पंडितों को जानते हैं और आप पर किसी ने काल सर्प दोष बताया है तो ये 5 बातें आप अपने पंडित जी से ही पूछ सकते हैं। वो पंडित जी भी इस पर 100% की मोहर लगाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो काल सर्प दोष की पूजा के कारण त्र्यंबकेश्वर में पूजा निवारण के लिए नहीं जा पा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।